मन वाणी क्रिया से हम किसी भी प्राणी की हिंसा न करें, उसको पीड़ा न पहुंचावें, दुख न पहुंचावें, ये पहला नियम है। लेकिन इसको थोड़ा विवेक पूर्वक मानना चाहिए। अब बेटा गलती करता है और बाप कुछ न बोले, क्यों बोले? अहिंसा परमो धर्म। कठोर वाणी बोल करके और थोड़ी पिटाई की भी जरूरत पड़े तो पिटाई करने से बेचारे को आग जीवात्मा है। शास्त्र में तो लिखा है कि मन वाणी क्रिया से किसी की हिंसा मत करो। अब बालक और ज्यादा बिगड़ जाएगा तो उसका अपराध किसके सिर पे जाएगा? पिता के सिर पे जाएगा। इसलिए पिता बालक के हित का चिंतन करते हुए यदि उसको सुधारने के हिसाब से, उसको अच्छे काम में लगाने के हिसाब से वो पिटाई कर देते हैं तो उसको हिंसा में नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो उसका अनिष्ट थोड़ी चाहते हैं, उसका हित चाहते हैं। ऐसे ही गुरुदेव यदि शिष्य पर तनिक कठोरता दिखावें तो वो कठोरता नहीं है, वो उसका हित है, इसलिए उसे हिंसा नहीं कहा जाएगा। बालक पढ़ रहा है, महाभाष्य में एक प्रयोग है, उपाध्याय शिष्याय चपेटकाम ददाति। उपाध्याय शिष्य को, ब्रह्मचारी को एक चपेट का माने तमाचा मारता है। अरे राम राम, बताओ, ब्राह्मण बालक ब्रह्मचारी रो गया बेचारा, मुंह लाल हो गया, एक थप्पड़ मार दिया। तो उसमें लिखा अन्यत्वं करोषीति, ये स्वर तुमको लगाना था, ये स्वर तुमने नहीं लगाया, ये स्वर लगा दिया, गलत स्वर लगा दिया। अब वो बार बार गुरुजी कहते हैं उदात्त स्वर लगाओ, और वो अनुदात्त लगा देता है। एक थप्पड़ लग जाएगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि उदात्त है कि अनुदात्त है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को कभी क्रोध नहीं आता था। ऐसे महत्पुरुष में कोई सोचे तो भी संभावना ही नहीं, तो भगवत स्वरूप थे। और हमारी आदत नल पे आवे, हाथ पैर धोए, हाथ ऐसे छीड़ दें। महाराज जी ने कई बार समझाया, नक्का पानी शुद्ध होता है, ऐसा मत किया करो। हम कहते ठीक है महाराज जी, ध्यान रखेंगे। हर बार ऐसे ही कहते थे। और महाराज जी दाल चावल मनिया कर रहे थे और हमने हाथ पांव धोए, लघु शंका करके आए, कुल्ला किया, ऐसे हाथ छिटक दिए, महाराज जी के ऊपर पड़ गए। एक थप्पड़ जमाया महाराज जी ने मुंह पर, चारों उंगली उनकी गाल पर उछल आई। बोले कितनी बार मना किया है, ऐसा मत किया करो, और तुम जब देखो तब ऐसा ही करते हो। अवस्था हमारी छोटी थी, इसलिए हम संध्या छोड़कर रोने लग गए बैठकर जोर जोर से। महाराज जी बोले क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा पहले आप ये बताइए कि हमको मारने पीटने के लिए यहाँ लाए हो कि पढ़ाने के लिए लाए हो? महाराज जी बोले पढ़ाएंगे भी, और नहीं तुम कुछ गलती करोगे तो पीटेंगे भी, दोनों काम करेंगे। हैं? फिर खैर उतनी अकल नहीं थी, अकल तो आज भी नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं थी कि गुरुजनों से कैसे करना चाहिए, इसलिए थोड़ा रो करके कुछ कह भी दिया महाराज जी से। लेकिन उसके बाद आज तक वो आदत हमेशा के लिए छूट गई। कहने का आशय ये है कि अपने से बड़े हमारी किसी भूल का सुधार करने के लिए यदि किंचित कठोरता करते हैं तो उसको हिंसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके कल्याण का चिंतन किया जा रहा है।